वो मुर्गी चोरी करेंगे, क्या वो बकरी चोरी करेंगे? इस तरह के प्रकरण जनाब मोहम्मद आजम खान साहब पे दर्ज किए गए। कौन रामराज है? यूपी क्राइम में नंबर 1 है पूरी भारत की। जिंदा भाजपा के अंदर मुद्दे क्या है? पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान, हिंदू, बस और क्या? हिंदू मुस्लिम भी तो जिंदा है वो। आजम खान साहब को फंसाया गया है। आजम खान के 80 केस जो है फर्जी निकले हैं, बाइज्जत बरी किया है। ये फर्जी सरकार है। ये फर्जी सरकार है। आप बिहार ले लो, बंगाल ले लो, कहीं भी ले लो, देखो बहन ममता बनर्जी ने आए के जो डंडा किया ना यहाँ के, चुप है ना सब लोग। कोई बात नहीं, न्याय मिलेगा कोर्ट में भी। अब तो बाबा की सरकार है सर, कब तक माफिया गुंडों को सबको निपटा देंगे। हाँ, माफिया गुंडे बाबा ने सबसे पहले अपने तो मुकदमे लिए। माफिया गुंडा कौन है? बाबा ने सबसे पहले अपने लिए। माफिया गुंडा कौन है? सबसे पहले तो माफिया गुंडा वो खुद है। सीएम को माफिया गुंडा बता। हाँ है। अरे भाई साहब, पूरे भारत को पता है, ऐसा पहला भारत का मुख्यमंत्री जिसने अपने मुकदमे वापस लिए। गैंगस्टर, तड़ीपार, सारे सब एनएसए सब लगा हुआ था, सबसे पहले अपने मुकदमे लिए। कहाँ लगा हुआ था सर? अरे भाई साहब, आपको नहीं पता पत्रकार महोदय? आप जिस दिन निष्पक्ष हो गए ना, आप भारत का चौथा स्तंभ है। और हम तो आपके आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं आपके लिए भी, क्योंकि आप भारत का चौथा स्तंभ, एक जो कुर्सी का एक पाया आप भी हैं। और जिस दिन आप सच्चाई दिखाने लगो ना, आप लोगों का क्या है? आप लोगों का तो सीधा सीधा सिस्टम है। कभी आपसे पहले 2014 से पहले कभी भी मीडिया ने कभी भी विपक्ष से सवाल नहीं किया। रूलिंग पार्टी से, रूलिंग पार्टी के तुम उनकी जो खूबियां बताते हैं, खूबियां तो जो अलग वो खुद बताएंगे क्या खूबियां, तुम्हें उनसे सवाल करने चाहिए। आज तक, आज की डेट में जो मीडिया भी जो बिका हुआ है। खान साहब को फंसाया गया है। बिल्कुल, आजम खान साहब को फंसाया गया है। आजम खान के 80 केस जो हैं फर्जी निकले हैं, बाइज्जत बरी किया है। बाकी केसों में भी कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करेगा। आजम खान साहब ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है वो मुस्लिमों के लिए नहीं बनाई, वो सबके लिए बनाई है। लोग कहता है कि आरोप लगता है कि मुसलमानों को सिर्फ कहता है, लेकिन आप चंदन किए हिंदू समाज से आते हैं, आपको क्या लगता है? भाई साहब, अगर मैं पत्रकार महोदय कह दूंगा तो आपको भी लग जाएगी। मुस्लिम वीप के, आप गूगल सर्च मार लियो, वीप के जितने कट्टर हिंदूवादी नेता हैं सबके दामाद मुस्लिम हैं। इनके लिए क्यों वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर घूम रहे हैं? उनके खुद जो क्या बोलते हैं, उनके जो चीज आती है वो खुद मुस्लिम है। उनके लिए क्यों लागू नहीं होता? ये बाकी जनता के लिए क्यों लागू होता है? करो। लेकिन यूपी में तो राम राज है, योगी जी का। कौन राम राज है? यूपी क्राइम में नंबर 1 है पूरी भारत की। यूपी क्राइम में नंबर 1 है भारत में। आप जीडीपी देख लो कहाँ है। ये ना कभी शिक्षा पे बोलते हैं, ना चिकित्सा पे बोलते हैं। ये सिर्फ इनको हिंदू और मुस्लिम से मतलब है। इनके अगर भाषण से मुस्लिम शब्द हटा दो और पाकिस्तान हटा दो तो इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव से यूपी नहीं चलेगा, योगी जी चला। क्यों चला ही नहीं है? क्या 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हम, चलाई है। वो विजन लेके आए, 100 डाल लेके आए, रोड बनाए, जो भारत का नंबर 1 रोड था। जहाँ रोड पे उतरते हैं वहीं टैक्स लगता है। अब से पहले भारत में कोई रोड नहीं बना, आज ये सब कॉपी करते हैं। और वो कॉपी भी आप देखोगे तो झूला बना रहे, अच्छी सड़कें भी नहीं बना पा रहे। गड्ढा मुक्त, मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा कितने गड्ढे हैं। यूपी में गुंडे माफिया भाग के थर-थर कांप रहे हैं। अरे भाई साहब, फिर यूपी क्राइम में नंबर 1 क्यों है? कहाँ थर-थर कांप रहे हैं? थर-थर कांप रहे हैं तो योगी जी ने, मैं 50 कम से कम 50 ऐसे नेताओं के बीजेपी के नाम बता दूंगा जिन पे 100 150 मुकदमे। वे कहाँ है? उनके लिए करो ना जो करना है। बुलडोजर कहाँ है? कहाँ ये कब सिरप पे कहाँ गया इनका बुलडोजर? चाबी इनकी खो गई है या ड्राइवर शराब पी के पड़ा है? यूपी में डेली जो ना करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ा जाता है, कहाँ जाता है? 5 बजे के बाद सारा गोरखपुर जाता है। गांजा गोरखपुर जा रहा है। गांजा गोरखपुर जा रहा है। अरे सबको पता है 5 बजे के बाद तो गांजा शुरू ही है। जो सरकार है ये सबसे पहले तो रंडवान की सरकार है। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। माननीय मोदी जी की जो मिसेज है वो भी किसी की बेटी है। ठीक है, एक तड़ीपार है ही, लेकिन वो समय न रहा तो समय ये भी नहीं रहेगा। और आजम खान साहब को जो बाहर आना ही पड़ेगा, उनको न्याय मिलेगा। जो इनके ऊपर मुकदमे लगाए थे, कम से कम 80 मुकदमे फर्जी, 80 मुकदमों में कोर्ट ने बरी कर दिया है। 20 मुकदमे हैं, उसमें भी कोर्ट बाइज्जत बरी करेगा। हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में तो इस देश का संविधान खतरे में है। संविधान ये लोग तो नहीं बचाना चाह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय बदलेगा और संविधान भी बदलेगा। क्या लगता है आपको, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि संविधान बचना चाहिए, सही कर रहे हैं? नहीं, गलत क्या बोल रहे हैं, वो तो सही कह रहे हैं। संविधान तो बचना चाहिए ना। संविधान तो पहले, संविधान से देश चलता है।
संविधान से देश चलता है। हमारे हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, इनके हिसाब से इन्होंने खुद ने संविधान लेकिन बनाया। उनके आपके माध्यम से देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति 10 बार के एमएलए रहे हों, 4 बार के कैबिनेट मंत्री रहे हों, 1 बार के नेता विरोधी दल रहे हों, 1 बार के लोकसभा सांसद रहे हों, 1 बार के राज्यसभा सांसद रहे हों, क्या वो मुर्गी चोरी करेंगे? क्या वो बकरी चोरी करेंगे? इस तरह के प्रकरण जनाब मोहम्मद आजम खान साहब पे दर्ज किए गए। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जिनका मुख्यमंत्री टोटी चुरा सकता है, नल चुरा सकता है, उनके विधायक या मंत्री जो हैं बकरी मुर्गी तो चोरी कर ही सकते हैं, यही कह रहे हैं। ये असत्य आरोप है, ऐसा नामुमकिन है। आजम खान का हिंदुस्तान के अंदर एक अकाउंट है, ना उनका लखनऊ में घर है ना दिल्ली में घर है। हिंदुस्तान का सब में अगर वाहिद ईमानदार लीडर है तो वो मोहम्मद आजम खान साहब है, जिसका एक अकाउंट है, वो भी विधायक निधि और सांसद निधि मिलने वाला। नहीं तो लोगों के कई तरह के अकाउंट है, स्वदेश में पैसे हैं, विदेशों में पैसे जमा हैं। उनकी संपत्ति की जांच कर लीजिए, क्या है उनकी संपत्ति आज। कितने साल हो गए उन्हें देश के अंदर राजनीति करते हुए। पूरा सारा जीवन उन्होंने अपना राजनीति में ईमानदारी में गुजारा है और उनके समर्थकों ने ईमानदारी में गुजारा है। मेरे बहनोई थे मुनव्वर सलीम साहब, विदिशा के रहने वाले, उन्होंने उनको राज्यसभा में पहुंचाने का काम आजम खान साहब ने किया है। 12 से लेकर 18 तक मुनव्वर सलीम साहब राज्यसभा सांसद रहे, विदिशा के रहने वाले, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। यह आजम खान साहब की देन है। आजम खान की ठोकरों से मंत्री और मिनिस्टर पैदा होते हैं। तो अब क्या कहना चाहिए? लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है ना कि ये चोर हैं। जो सरकार संविधान पे नहीं चल रही है उस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो क्या आप संविधान पर भरोसा नहीं करते? बीजेपी हम संविधान के दायरे में रह के संविधान की बात कर रहे हैं। आजम खान साहब की सारी जो केसेस चल रहे हैं उसकी जांच कराइए ना, उसमें कितने केसों में वो इन्वॉल्व हैं, कितनों में नहीं है। उन्हें योगी जी क्यों पीछे पड़े हैं? कह रहे हैं कि सारा जो फसाद का जड़ है वो आजम खान साहब। ये अब उनकी सोच होगी। हमारा नेता कभी रोया नहीं है, योगी जी तो रोए हैं संसद के अंदर। हमारे नेता पे तो 180 से ज्यादा मुकदमे दायर हो चुके हैं, लेकिन कभी रोए नहीं। उन्होंने अपना दुखड़ा रो के नहीं सुनाया, सीना तान के निडर होकर अपनी बात रखी है आजम खान साहब ने। वो योगी जी का देख लीजिए, सदन के अंदर रो रहे हैं वो, जब उनके ऊपर मुकदमे कायम हुए थे। हमारा नेता बहुत बहादुर है और हमें ऊपर वाले पे भरोसा है। हर नमाज में हम आजम खान साहब के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें महफूज और सांस खैरियत से रिहा करे और 27 में अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बने और इन जालिमों का हम जो जुल्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में कट रही है यूपी में, तो कैसे सरकार बना नहीं FIR के माध्यम से? सब समझ में आ रही है पब्लिक के, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। ये वोट चोरी करके भी सरकार नहीं बना पाएंगे इस बार, नहीं बना पाएंगे। नहीं, नामुमकिन। तो ताल ठोक रहे हैं योगी जी, बीजेपी वाले। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत आ रहा है अखिलेश यादव जी का। कोई ताकत नहीं रोक पा रही है सरकार बनने से 27 में। पीडीए का जो हमारा नारा है वो बहुत बुलंद है। बकरी चोरी और न जाने क्या क्या आरोप, ये सब झूठे आरोप हैं और इंसाफ करने वाला ऊपर वाला है, उस पर हमें यकीन है, विश्वास है, अटूट हमारी आस्था है। क्यों, क्या लग रहा है आपको? वो हिंदू मुस्लिम करके ही तो है जिंदा। भाजपा के अंदर मुद्दे क्या हैं? पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान, हिंदू, बस। और क्या, हिंदू मुस्लिम पे तो जिंदा है वो। महंगाई पे उनका ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पे उनका ध्यान नहीं है, किसानों की समस्याओं पे ध्यान नहीं है उनका, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की कटौती हुई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, SIR के द्वारा, जो वो सड़कों पे उतर, कोर्ट का भी उन्होंने दरवाजा। हाँ, तो ये वोट चोरी करके ही तो सरकार बना रहा है। ईमानदारी से कहाँ सरकार बना रहा है? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाती, हमारे 80 कम से कम 70 MP हमारे जीत के आते अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो फिर आप कैसे सरकार बनाएंगे जब वोट चोरी हो रही है? उस पर अंकुश लगाने का काम माननीय न्यायालय करेगी। न्यायालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जी, पूरा न्यायालय पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट पे